हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का हम लोगों का टाइप है 2। ठीक है, टाइप 2 में हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए। हाँ कि तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बचत को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। पहले सवाल का कहना है कि जो एक तेल था उसमें 25% की वृद्धि हो गई ना। तो देखिए इसमें ये जो सवाल है, इसमें कहीं आप लोगों को रियल वैल्यू दी गई है नहीं नहीं, इसमें हर एक बात प्रतिशत में कहा गया है। तो इसीलिए हम इसमें 100 मान सकते हैं क्योंकि आप लोग 100 मान लेंगे तो उसका 25%, 50%, कितना भी परसेंट होगा आप लोगों को निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं पहले उसका कीमत जो थी वो कितना थी, 100 रुपया था। ठीक है, अब 25% की वृद्धि हो गई है तो अब कितना हो गया है, 125 हो गया है। 125 रुपये हो गया है ना, 125 रुपये हो गया है। 125 रुपये हो गया है। तो एक परिवार को अपने बजट को बनाए रखने के लिए, पहले इतना ही उन लोगों का खर्चा हो, उसको बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ना। तो मान लीजिए पहले ही जितना ही खर्चा रहे, 100 रुपया ही खर्चा है, तो कितनी पहले इन दोनों में अंतर, तो कितनी की कमी करनी होगी। तो इन दोनों में अंतर कितना का है, 25 का, 25 का अंतर है। ठीक है, और कमी किस पे करेंगे आप, पहले पे तो नहीं करेंगे, 100 पे तो नहीं करेंगे ना, आप करेंगे किस पे, 125 में। 125 पे तो बता में 125, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 25 से कर दिया एक बार में, और ये 25 से कर दिया 5 बार में, 5 से कर दिया 20 बार में। तो कितना होगा, 20% की कमी करनी होगी, 20% की कमी, 20% की कमी। ठीक है, देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या कर रही है। हाँ, तो हम लोगों का 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं नीचे। तो पहले क्या कहा है कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को रियल वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप लोग 100 मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 100 मान लीजिए। और जब भी आप लोगों को सवाल में रियल वैल्यू नहीं दी गई है तो आप लोग 100 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सवाल ऐसा हो कि 20% की बढ़ोतरी की गई है और उसमें कोई रियल वैल्यू नहीं दी गई हो, ठीक है, तो आप लोग जब ऐसे सवाल आ जाए ना, तो आप लोग जो 20% दिया गया है ना, जो प्रतिशत में दिया गया है 20%, आप लोगों को बनाने के लिए हम एक 100 ट्रिक बता देते हैं। जो यहाँ पे 20% दिया गया है ना, आप लोग उसे डायरेक्ट लिखेंगे ऊपर। ठीक है, 20% को। ठीक है, और और जो आप लोग माने हैं कि 100 होगा, जो चाय का मूल्य था वो 100 है ना, और उसमें आप लोग 20% जो दिया है उसका आप लोग 20% जोड़ लेंगे। तो इसका 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो आप लोग पूरा कितना हो गया, जब जोड़ेंगे 100 और 20 को तो हो गया 120, और 100 से आप लोग गुना कर देंगे। जो मूल्य में दिया है कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, आप लोग उसको लिखेंगे ऊपर। यदि बढ़ोतरी होगी तो जोड़ेंगे, यदि यदि घटा होगा तो यहाँ पे नीचे आप लोग घटा के लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो आप लोगों का आ जाएगा कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 बटा में 12, 200 बटा में 12। इससे आप कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3, 16 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने 7वें क्वेश्चन को। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7था तो हम लोग देख लिए।
7वें क्वेश्चन का कहना है कि खाक तेल की खाक तो 7वां क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाँ, तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाक तेल की दाम में 25% की वृद्धि हो गई। इसी मंद पर वह ना बढ़े। एक बढ़ाने के लिए एक परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहाँ पे भी आप लोगों को दाम बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर 25% और 100 में उतना प्रतिशत जोड़ के। तो 100 का 25 कितना होगा, 125 और 100 से गुना कर देंगे तो 5 से 1 दिया, 5 बार 5 से 1 दिया, 25 से 1 दिया, एक बार में 25 से 1 दिया, 5 बार में 5 से 1 दिया, 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, देखते हैं हमारी अथवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अथवा क्वेश्चन, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताएं। जो ए का वेतन है ना वो बी से 25% अधिक है। तो इसमें बात किस में हो रही है, ए और बी में ना, तो हम ए लिख देते हैं और बता में क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। ए का वेतन क्या है, बी से 25% अधिक है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, 100% पहले से था, अब 25% अधिक है तो कितना हो गया, 125, और बी का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करा है, ए का वेतन के संदर्भ में बी का वेतन बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताए। जो बी का वेतन है ना वो ए के वेतन से कितना कम है, यही हम लोगों से पूछा है। तो रियल में कितना कम है, 25, किससे, ए के वेतन से ना, तो ए का वेतन कितना है 125, गुना के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये 5 से कर दिया 5 बार में, 25 से कर दिया 5 बार में, 25 से कर दिया एक बार में, ये 5 से कर दिया 20 बार में, तो कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, देखते हैं हम अपना 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, सवाल 9वां क्या कर रहा है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन से कितनी प्रतिशत कम है, पपिया के वेतन से कितनी प्रतिशत कम है। जो नीता का वेतन है ना वो पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो इसमें बात किस में हो रही है, पपिया के और नीता के ना, यहाँ पे लिख लेते हैं नीता और फिर दूसरा कौन है, पपिया। ठीक है, जो पपिया का वेतन है वो ना, जो नीता का वेतन है वो पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो नीता का वेतन कितना होगा, 125 होगा, और पपिया का कितना होगा, 100 होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे जो नीता का वेतन है वो 100 मान के हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यक्स ना मान के हम यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, 100 मान ले रहे हैं, क्योंकि इसमें रियल वैल्यू नहीं दी गई है, तो क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो नीता का क्या हो जाएगा 125 और पपिया का 100 हो जाएगा। तो आगे क्या करा है क्वेश्चन में, तो पपिया का वेतन कितना प्रतिशत कम है, नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो रियल में कितना कम है, 25 कम है, किससे, नीता का कितना है 125, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 25 से कर दिया एक बार में, 25 से कर दिया 5 बार में, 5 से कर दिया 20 बार में, तो कितना प्रतिशत कम है, 20%। ठीक है, 20% कम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।